बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वाशने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनी सप्लाई को कवर किया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, प्लीज चेक इट आउट एंड देन इस पर आगे बढ़ना। इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जो 4 मेजर्स हैं M1, M2, M3 एंड M4, इनको इन डिटेल विद फॉर्मूला एंड डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। So without any further ado, let us begin with the concept of measures of money supply. So if we talk about the introduction, तो वो till 1967 to 1968 Reserve Bank of India यानी कि RBI used only the narrow measure of money supply. मतलब इतने टाइम तक RBI एक बहुत नैरो मेजर मनी सप्लाई का यूज करता हुआ आया है, बट सिंस 1977 मतलब 1977 से अब तक अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी इवॉल्व हुए हैं विद द टाइम। और वो कौन से मेजर्स हैं? M1, M2, M3 एंड M4। ये हो जाएगा अपना इंट्रोडक्शन कि 1961 से 1968 तक तो नैरो हमारा नैरो मेजर था, बट 1977 से ब्रॉड मेजर जिसमें M1, M2, M3 एंड M4 कवर होते हैं वो इवॉल्व हो गए हैं एंड अब तक यही मेजर्स यूज हो रहे हैं। ठीक, अब हम इन चारों को पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले ना आप एक ऐसे टेबल बना दोगे जिसके अंदर आप सबसे ऊपर लिखोगे मेजर्स ऑफ मनी, देन M1, M2, M3 एंड M4। अब M1 के अंदर CDO मतलब करंट करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक C, डिमांड डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स D एंड O फॉर अदर डिपॉजिट विद RBI इंक्लूड होते हैं। P फॉर मतलब अब देखो M1 आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद इन सब में M1 ही इंक्लूड हो रहा है एक्सेप्ट M4 में M3 इंक्लूड होगा। तो अगर आपको M1 याद है तो M2 एंड M3 आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, तो देखो M1 हो जाएगा CDO यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। उसके बाद आ जाएगा हमारा M2। अब M2 में क्या हो जाएगा? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स यानी कि P। M3 हो जाएगा हमारा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, और M4 हो जाएगा हमारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। ठीक, मतलब ये एक टेबल है, इसको आपको लर्न करना होगा एज इट इज। मैंने मतलब आसानी से याद हो जाए इसलिए मैंने ये M1 का बना दिया था CDO, एंड M2 इज M1 प्लस P, M3 इज M1 प्लस N एंड M4 इज M3 प्लस TP मतलब टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, P फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ताकि ये मैं भूलू ना कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की बात यहाँ पे की गई है। ठीक, अब ये 4 मेजर तो हो गए हमारे, लेकिन ये 4 में कौन सा ज्यादा लिक्विड है कौन सा कम लिक्विड है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि M1 प्लस M2 मतलब M1 के अंदर जो मनी इंक्लूड हो रहे हैं वो, और M2 के अंदर जो मनी इंक्लूड हो रहे हैं वो, इन दोनों मनीज को मिलाकर ये मोस्ट लिक्विड करेंसी या फिर मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई माना जाता है। ये नैरो मनी है। वहीं M3 एंड M4 लेस लिक्विड है इफ कंपेयर टू दीज टू, इसलिए ये ब्रॉड मनी है। ठीक, अब पहले आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिख लेना है, फिर ये चार्ट बना दोगे, उसके बाद इस चीज को भी आप लिखोगे ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़े। अब आप M1, M2, M3 एंड M4 इन चारों को सेपरेटली समझाओगे विद इन 2 और 4 लाइन्स। वो कैसे समझाओगे? सो इफ वी टॉक अबाउट M1, अब M1 में आपको क्या समझा देना है कि जो ये फॉर्मूला है हर एक का, M1 का हो, M2 का हो, M3 का हो या M4 का हो, चारों का फॉर्मूला आप रट्टा मार लो और उसी को फिर आपको M1 की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेना है। तो डेफिनेशन में आ जाएगा, इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। M1 पहला और सबसे बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। अभी हमने पहले पढ़ा कि M1 प्लस M2 मोस्ट लिक्विड है, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी है। एज ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स आर इजिली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ईज मतलब लिक्विड क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि इनके जो मेजर्स हैं वो बहुत आसानी से हम यूज कर सकते हैं एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब M1 में जो हमने चार्ट में बनाया था कि ये चीज इंक्लूड होंगी, वही आप प्लस के साइन लगाकर लिख दोगे। CDO करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस D फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड O फॉर अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 इज इट इज, मतलब सिर्फ इतना ही है M1। एक छोटी सी डेफिनेशन एंड देन उसके बाद जो चार्ट में आपको याद करा वही सेम चीज आप एज एन फॉर्मूला यहाँ पर लिख दोगे। अब अगर मैं M2 की बात करूं तो इट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब M1 से कंपेयर करें तो M2 ज्यादा ब्रॉडर हो गया। ठीक, इफ कंपेयर टू M1, in addition to M1 it also includes saving deposit with post office। अब वहां हमने क्या पढ़ा था कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी कि M1 के साथ साथ इसमें ये चीज भी इंक्लूड होती है, और फिर आपने फॉर्मूला भी एज इट इज लिख दिया। ये भी सिंपल था। अब M3 की अगर हम बात करें, दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। अब M1 से कंपेयर करें तो ये और भी ज्यादा ब्रॉडर है। अब इसमें M1 के साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड हो जाएगा, वही हमने यहाँ एज एन फॉर्मूला लिख दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट M4,
M4 की अगर हम बात करेंगे तो दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। M3 के साथ इसमें ये इंक्लूड हो जाता है और ये इसकी डेफिनेशन प्लस इसका फॉर्मूला दोनों चीजें हो जाएगा। बट यहाँ आप चाहो तो डेफिनेशन में लिख देना एक्सक्लूडिंग NSC और चाहो तो यहाँ लिख दो, ठीक। M1, M2, M3, M4। आई होप आप सबको चारों क्लियर हुए, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, चार्ट भी क्लियर हुआ। मैंने मतलब आंसर आता है ना आपका कि व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो ये 2 पेज का आंसर इन डिटेल आपको मैंने बताया है। यही एज इट इज अगर आप सेम लिखकर आते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर देम। एंड पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, चेक कर लो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मनी सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को कवर करेंगे।